नमस्कार दोस्तों, यर्न टू लर्न चैनल में आपका स्वागत है। हमारे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई नई हैबिट डालना चाहते हैं, पर कुछ समय ट्राई करने के बाद हम गिव अप कर देते हैं। इस वीडियो में हम आपको जेम्स क्लियर की बुक एटॉमिक हैबिट्स से हैबिट फॉर्मेशन के 4 ऐसे रूल्स बताएंगे जिनकी मदद से आप किसी भी हैबिट को अपने जीवन का हिस्सा बड़ी आसानी से बना पाएंगे। ऑथर जेम्स क्लियर के अनुसार किसी भी हैबिट फॉर्मेशन के 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहला है द 1% रूल। ये रूल कंपाउंडिंग की पावर को दर्शाता है। इस रूल को अच्छे से समझने के लिए हम एक स्टोरी सुनते हैं। 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग एक बहुत ही मीडियोकर दौर से गुजर रही थी। इन 95 सालों में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने ओलंपिक्स में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था और साइकिलिंग में सबसे बड़ी रेस मानी जाने वाली टूर डे फ्रांस में 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट नहीं जीता था। हालात इतने खराब थे कि एक यूरोपियन साइकिलिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने तो ब्रिटिश साइकिलिस्ट्स को अपनी साइकिल देने से ही मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि इससे उनकी सेल्स पर इफेक्ट पड़ेगा। तब ब्रिटिश साइकिलिंग ने 2003 में डेव ब्रेल्सफोर्ड को परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया। डेव ब्रेल्सफोर्ड ने एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स की स्ट्रेटजी अपनाई, जिसका मतलब था कि अपने हर काम में छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करो। उनका मानना था कि अगर वो साइकिलिंग में होने वाली हर चीज़ में सिर्फ 1% का इम्प्रूवमेंट करें तो आखिर में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। उन्होंने साइकिल्स की सीट को रीडिज़ाइन करके बेटर और कंफर्टेबल बनाया। साइकिल्स के टायर पर अल्कोहल रब किया जिससे बेटर ग्रिप मिल सके। साइकिलिस्ट के लिए बेटर कपड़े चूज़ किए। यही नहीं, उन्होंने एक सर्जन को भी हायर किया जो साइकिलिस्ट को बेटर हैंड वॉशिंग टेक्निक सिखाए जिससे वो बीमार कम पड़े। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे चेंजेस किए गए। इन सब छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स का रिजल्ट ये हुआ कि सिर्फ 5 सालों में 2008 बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रिटिश साइकिलिंग ने 60% गोल्ड मेडल्स जीते और 4 साल बाद लंदन ओलंपिक्स में उन्होंने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए। 2012 में ही ब्रिटिश साइकिलिस्ट ब्रैडली विगिन्स ने टूर डे फ्रांस को जीता। उसके बाद ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 6 में से 5 सालों तक टूर डे फ्रांस रेस को जीता। हमारे साथ ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम मानते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा पाने के लिए हमें बड़े एक्शंस लेने होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम रोज़ अपने आप को 1% बेटर बनाएं तो 1 साल बाद हम 37 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। और वहीं दूसरी ओर अगर हम 1% अपने आप को रोज़ ख़राब करें तो 1 साल बाद हम ऑलमोस्ट 0 लेवल पर पहुंच जाएंगे। बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वो किसी नई आदत की शुरुआत करते हैं तो वो शुरू में बड़े एक्साइटेड रहते हैं, लेकिन कुछ समय तक जब उन्हें कुछ इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आता तो वो गिव अप कर देते हैं। इसका कारण है कि जब हम शुरू करते हैं तब हम लीनियर रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन हकीकत में शुरू में हमें उतने रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते और इसी गैप को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। मेजॉरिटी लोग इसी वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में क्विट कर देते हैं, लेकिन अगर हम मेहनत करके लगे रहें और उस पॉइंट तक पहुंच जाएं तो उसके बाद हमें अपनी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बैम्बू का पेड़ अपने जीवन के पहले 5 सालों तक जमीन के नीचे ही रहता है और अपनी जड़ों को मजबूत करता है। इन 5 सालों में ऊपर से उसकी ग्रोथ हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर ज़मीन से बाहर आने के सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही वो 90 फीट तक बड़ा हो जाता है। दूसरा पिलर है गोल्स को भूलकर सिस्टम्स पर फोकस कीजिए। मेजॉरिटी लोग ऐसा मानते हैं कि जीवन में कुछ भी पाने के लिए हमें अपने लिए स्पेसिफिक और एक्शनेबल गोल बनाने चाहिए, लेकिन ऑथर का मानना है कि हमें गोल्स की जगह सिस्टम्स पर ध्यान देना चाहिए। आइए इसका फ़र्क समझते हैं। गोल्स वो रिज़ल्ट है जो हम अपने काम से पाना चाहते हैं और सिस्टम्स वो प्रोसेस है जो हमें उस रिज़ल्ट तक पहुंचाते हैं। तो अगर हम सिस्टम्स पर ध्यान देंगे तो हम अपने गोल पर खुद ब खुद पहुंच जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि इसका मतलब गोल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसा नहीं है। गोल हमें सही दिशा निर्धारित करने में मदद करते हैं, पर सिस्टम्स हमें उस दिशा पर लेकर जाते हैं। अगर हम सिर्फ गोल्स पर ही फोकस करेंगे तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम्स आएंगी। जीतने वाले और हारने वाले लोगों का गोल एक ही होता है। किसी भी रेस में भाग लेने वाला हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। उन सभी का गोल एक ही होता है, लेकिन सिर्फ एक ही खिलाड़ी जीतता है। उन सभी का लक्ष्य तो एक होता है, पर फर्क होता है उन लोगों ने वहां तक पहुंचने के लिए क्या तैयारी की है। गोल को हासिल करना एक क्षण का बदलाव है। कल्पना कीजिए कि आपका रूम हमेशा गंदा रहता है और आप अपने रूम को साफ करने का गोल सेट करते हैं।
आप किसी तरह अपने रूम को साफ भी कर लेते हैं, लेकिन अगर आप अपनी आदत को नहीं बदलेंगे तो कुछ दिनों बाद आपका रूम दोबारा से वैसा हो जाएगा। अगर आप इनपुट को बदल देंगे तो आउटपुट अपने आप ही बदल जाएगा। गोल्स हमारी खुशियों को सीमित कर देते हैं। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि अगर मैं ये हासिल कर लूँगा तो मैं खुश हो जाऊँगा। गोल्स के साथ ऐसा ही होता है कि जब तक हम उसे हासिल नहीं कर लेते तब तक हम खुश नहीं होते, और अगर किसी वजह से हम उसे हासिल ना कर पाएँ तो हम निराश हो जाते हैं। अगर इसकी जगह हम गोल्स को पाने की प्रोसेस को एंजॉय करें तो हमें ज़्यादा खुशी मिलेगी। गोल्स हमारी लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस को रोकते हैं। बहुत से रनर्स महीनों तक मेहनत करते हैं किसी रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन जब वो रेस ख़त्म हो जाती है तो वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उनको मोटिवेट करने के लिए अब कोई रेस ही नहीं है। गोल सेट करने का मकसद होता है खेल में जीत हासिल करना, जबकि सिस्टम्स को बिल्ड करना होता है खेल को खेलते रहना। सही लॉन्ग टर्म सोच एक गोललेस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की सोच होती है। तीसरा पिलर है कि हमें आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स बिल्ड करनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति की हैबिट फॉर्मेशन में 3 लेयर्स होती हैं: आउटकम्स, प्रोसेसेस और आइडेंटिटी। ऑथर का ये मानना है कि हमें आउटकम बेस्ड हैबिट्स की जगह आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर फोकस करना चाहिए। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 2 लोग हैं जो दोनों स्मोकिंग करते थे। जब उनसे पूछा गया कि आप स्मोकिंग करोगे तो पहले व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं स्मोकर नहीं हूँ। यहाँ पर पहला व्यक्ति अभी भी ये मानता है कि वो एक स्मोकर है जो कुछ और बनना चाहता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए स्मोकिंग उसकी पुरानी जिंदगी का हिस्सा थी, करंट जिंदगी का नहीं। ऐसे में दूसरा व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ने में कामयाब होगा क्योंकि वो अपने आप को एक नॉन स्मोकर की तरह देखता है। हमारा गोल बुक पढ़ना नहीं बल्कि रीडर बनना होना चाहिए। मैराथन भागना नहीं बल्कि रनर बनना होना चाहिए। हमें हमेशा अपने आप से ये सवाल करना चाहिए कि किस तरीके का व्यक्ति उस चीज़ को हासिल करेगा जो हम पाना चाहते हैं, और हमें उस व्यक्ति को बनने की कोशिश करती रहनी चाहिए। चौथा पिलर है 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। किसी भी आदत को हमारे जीवन का हिस्सा बनाने के लिए 4 स्टेप्स होते हैं जिन्हें हैबिट लूप कहा जाता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। क्यू हमारे ब्रेन को ट्रिगर करता है किसी काम को करने के लिए। क्रेविंग हमारा मोटिवेशन लेवल होता है उस काम को करने का। जितना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे किसी काम को करने के लिए, उतना ज़्यादा चांसेस होंगे हमारे उस काम को करने के। रिस्पॉन्स होता है कि हम अपने क्यू और क्रेविंग के बेसिस पर क्या एक्शन लेते हैं। और फाइनली हमारे एक्शन के बेसिस पर हमें रिवॉर्ड मिलता है, जो कि एंड रिजल्ट होता है हमारी हैबिट का। तो क्यू है रिवॉर्ड को नोटिस करना, क्रेविंग होता है रिवॉर्ड को पाने की इच्छा करना, और रिस्पॉन्स है उस रिवॉर्ड को पाने के लिए कार्य करना। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्यू, आपके फ़ोन पर मैसेज का अलर्ट आता है। क्रेविंग, आप जानना चाहते हैं कि मैसेज में क्या है। रिस्पॉन्स, आप अपना फ़ोन उठाते हैं और उस मैसेज को पढ़ते हैं। रिवॉर्ड, आप अपने मैसेज को पढ़ने की जिज्ञासा को शांत करते हैं। इन 4 स्टेप्स पर ही बेस्ड हैं 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, जो कि हैं: क्यू, मेक इट ऑब्वियस; क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव; रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी; रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। क्यू, मेक इट ऑब्वियस। हमें अपने क्यू को ऑब्वियस बनाना चाहिए। यहाँ पर ऑथर ने हैबिट स्टैकिंग के बारे में बताया है। हैबिट स्टैकिंग में हमें अपनी नई हैबिट को किसी पुरानी हैबिट के साथ जोड़ देना चाहिए, जिससे हम उस चीज़ के साथ नई चीज़ को भी कर सकें। जैसे कि अगर आपको मेडिटेशन की आदत डालनी है तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मैं रोज़ सुबह अपनी चाय पीने से पहले 1 मिनट तक मेडिटेशन करूँगा। क्रेविंग, मेक इट अट्रैक्टिव। यहाँ पर ऑथर ने टेम्पटेशन बंडलिंग के बारे में बताया है। रोनन ब्रायन आयरलैंड के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे जिन्हें नेटफ्लिक्स देखना बहुत पसंद था। वो ये भी जानते थे कि उनके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसीलिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग स्किल्स को यूज़ करके अपनी एक्सरसाइज साइकिल को हैक किया और कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा, जिससे वो नेटफ्लिक्स तभी देख सकते थे जब वो अपनी साइकिल को एक पर्टिकुलर स्पीड पर चलाएं। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी नेटफ्लिक्स की टेम्पटेशन का इस्तेमाल किया अपनी एक्सरसाइज की आदत को डालने के लिए। रिस्पॉन्स, मेक इट ईजी। हमें चीज़ों को ईजी बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम मुश्किल आदत डालने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ दिनों बाद गिव अप कर देंगे। अगर हमें मेडिटेशन की आदत डालनी है तो हमें सीधे 20 मिनट्स मेडिटेशन से शुरू ना करके पहले 1 मिनट से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से हमें उस आदत को डालने में मदद मिलती है। ऑथर ने यहाँ पर 2 मिनट रूल के बारे में बताया है,
जिसके मुताबिक जब भी हम कोई नई आदत स्टार्ट करते हैं तो उसे करने के लिए हमें 2 मिनट से कम का वक्त लगना चाहिए। रिवॉर्ड, मेक इट सेटिस्फाइंग। जब कोई चीज़ हमें इमीडिएट सेटिस्फैक्शन देती है तो हम उसे सबसे पहले करते हैं। ट्रेंट ड्राइसमैन स्टॉक ब्रोकर थे जो अपनी डेस्क पर 2 ग्लास जार रखते थे। एक जार में वो 120 पेपर क्लिप्स रखते थे और दूसरा जार खाली रहता था। अब जब भी वो किसी कस्टमर को सेल्स कॉल करते थे तो वो भरे हुए जार में से एक पेपर क्लिप निकाल कर खाली जार में डाल देते थे और वो तब तक कॉल्स करते थे जब तक उनकी सारी पेपर क्लिप्स दूसरे जार में नहीं आ जाती थी। इस स्ट्रेटजी को उन्होंने पेपर क्लिप स्ट्रेटजी का नाम दिया और इसकी मदद से वो अपनी कंपनी के सबसे सक्सेसफुल एम्प्लॉय बन गए थे। तो इस तरीके से जब हम अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है और हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे द एटॉमिक हैबिट से वो 4 पिलर्स जिनकी मदद से हम किसी भी आदत को अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी जानकारी मिल सके। धन्यवाद।